आज हम एक कॉमन इशू को डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपको भी हाथ में दर्द महसूस होता है और आपके हाथ का ये वाला हिस्सा जो है ये सुन्न हो जाता है, इसमें जलन होती है और इसमें वो सुइयां चुभने वाली फीलिंग जो है वो आपको आती है। और इसी के साथ अगर आपकी हाथ की जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो गई है, आपके हाथ से चीज़ें गिरती हैं, तो हो सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? शॉर्ट वर्ड्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से नर्व्स आ रही होती है, नसें आ रही होती है, ये बाजू में से हाथ में से गुजर के जाती है, फिंगर्स तक जाती है। और यहाँ पे छोटा सा एक टनल होता है जिसमें से ये गुजर के जाती है। वो साइडों से बोन्स वगैरह होते हैं, ऊपर से लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, उसमें से गुजर के नस जाती है। और वो जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, वो इन्फ्लेम होके ये जो नर्व है, ये जो नस है, इसको दबाती है। और फिर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये सुन्न हो जाता है, इसमें जलन महसूस होती है या इसमें वो सुइयां चुभने वाली फीलिंग आती है आपको। तो असल में कार्पल टनल सिंड्रोम इसी को कहते हैं कि ये जो मीडियन नर्व है आपकी दब जाए। अच्छा, इसके लिए एक दो फिजिकल टेस्ट हम परफॉर्म कराते हैं, मैं आप लोगों के सामने करता हूँ, आप लोग साथ करते जाइए। अगर आपको भी वो फीलिंग्स और साइन और सिम्टम्स नजर आ गई तो इसका मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। पहला टेस्ट है फेलन टेस्ट। उसमें करते क्या है, मैं तो इधर बैठा हूँ, आप लोग खड़े होके इस तरह ये जो दो हाथ है इसको इस तरह मिला लें और फिर यहाँ तक लेके आए। ये जो आप लोगों का रिस्ट है ये इस तरह होना चाहिए, फ्लेक्शन में, फुल फ्लेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फील होगा कि यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन यानी सुइयां चुभने वाली जो फीलिंग है वो आपको आएगी। अगर ये है तो इसका मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसके लिए हमारे पास दूसरा टेस्ट है टनल टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आप हाथ को इस तरह रख लें, ये वाला जो हिस्सा है इसको टैप करना होता है या पलपेट करना होता है। अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो कर ले। तो इसको इस तरह पलपेट करें, ये तीन जो उंगलियां हैं इसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, यानी वो सुइयां चुभने वाली जो सेंसेशन है वो आपको फील होगी। और इसी के साथ ये जो इंडेक्स फिंगर है इस पे इस तरह पलपेट करते जाए करते जाए करते जाए, इस हाथ को देखें तो इस पे इस तरह सीधा इस तरह आ जाए। ये मीडियन नर्व का रूट है, तो इस पे इस तरह पलपेट करें। तो अगर आपको वो सुइयां चुभने वाली सेंसेशन फील होती है तो इसका मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम फिजिकल थेरेपी भी कराते हैं, इसके इंजेक्शन भी लगाते हैं और इससे हट के इसकी सर्जरी भी होती है। पहले हम फिजिकल थेरेपी की साइड जाते हैं, अगर उससे ठीक ना हो तो फिर इंजेक्शन, और सीवियर केसेस का अगर इशू हो तो फिर वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम अर्गोनॉमिक्स पे काम करते हैं, यानी इसकी पोस्चर पे काम करते हैं। ये सोते वक्त हमारा जो हाथ है ये फ्लिक्स होगा और इसी में फिर हमें दर्द फील होता है और हम जाग जाते हैं, हमारा हाथ जो है वो दर्द करना स्टार्ट कर देता है। फेस के लिए स्प्लेंड मिलता है, आप रात को सोते वक्त ये स्प्लेंड पहन सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपका ये जो रिस्ट जॉइंट है ये ऐसी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, सही है, उससे आपको दर्द फिर नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ हम स्ट्रेचिंग भी देते हैं। स्ट्रेचिंग किस तरह देते हैं कि आपने एल्बो को स्ट्रेट रखना है और इधर आपने रिस्ट जो है इसको एक्सटेंशन में लेके आना है और फिर इधर से थोड़ी सी स्ट्रेच देनी है और अपने दर्द के मुताबिक स्ट्रेच दे, ज्यादा स्ट्रेच ना दे। मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है तो मैं इजिली कर सकता हूँ। इसको क्या करना है कि 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ये आप लोग दिन में 30 सेकंड तक होल्ड करके फिर छोड़ देना है। 3 to 4 रिपीटेशन आप लोग कर सकते हैं। दोबारा इस तरह करें, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर। और इसके बाद आप लोग ये दिन में तकरीबन 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर को और फिर शाम को। इसके साथ एक और स्ट्रेच है, सेम इसी तरह है, बस अपने रिस्ट को फ्लेक्शन में लेके आना है और फिर इधर से थोड़ी स्ट्रेच देनी है। सेम ये भी उसी तरह करना है। और फिर एक और है, ये थंब को अंदर लेके जाना है और ये भी सेम इसी तरह है। तो ये भी आप लोग 30 सेकंड तक होल्ड करें, 3-4 बार रिपीट करें और दिन में आप लोग ये 3 से 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर को और शाम को। और इसके साथ एक प्रेयर स्ट्रेच है, आपने दोनों हाथों को इस तरह लेके आना है और फिर इस तरह स्ट्रेच देनी है। इससे जो आपके कार्पल टनल सिंड्रोम का इशू है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और बाकी ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।